मोहित 22 साल का नवयुवक था। कैंपस प्लेसमेंट में उसे एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई थी। उसकी शिफ्ट रात के लगभग 11 बजे खत्म होती थी। वह रोज अपना काम खत्म करने के बाद ऑफिस से निकलता और अपनी साइकिल की मदद से रेलवे स्टेशन पहुंच जाता। साइकिल को पार्क करने के बाद मोहित प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगा। अचानक उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर लगे एलईडी बोर्ड पर गई। रोज की तरह उसमें आने वाली ट्रेन का नाम और शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड की एलईडी बार बार जल बुझ रही थी। अचानक प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई चली गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मोहित की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। बिना किसी देरी के मोहित भी बाकी यात्रियों के साथ ट्रेन में चढ़ गया। आज ट्रेन में कुछ गिने चुने पैसेंजर ही दिखाई दे रहे थे। मोहित ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया और आंखें बंद कर सीट के बैक सपोर्ट से सिर टिका दिया। कुछ ही देर में लाउड म्यूजिक होने के बावजूद दिन भर की थकान के कारण उसे नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल रिंग करने लगा। रिंग की आवाज से मोहित की नींद टूट गई। स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। मोहित ने फोन उठाया तो उधर से पापा की आवाज सुनाई दी। मोहित बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? हाँ पापा, मिल गई है। ठीक है बेटा, ध्यान से आना। अभी तुम कौन से स्टेशन पर हो? पापा की बात सुनते ही मोहित की नजर चारों तरफ गई। कोच पर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। न तो कोई डिस्प्ले दिखाई दे रहा था और न ही कोई अनाउंसमेंट सुनाई दे रही थी। सारी लाइट्स ऑफ थी। मोहित ने आसपास किसी पैसेंजर से पूछने की कोशिश की, लेकिन पूरा कोच खाली पड़ा था। पापा, पूरा कोच खाली है। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे डर लग रहा है। डर मत। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुके वहीं उतर जाना। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मोहित ट्रेन के अगले स्टेशन पर रुकने का इंतजार करने लगा। आमतौर पर यह ट्रेन हर 15 मिनट में अगले स्टेशन पर रुकती थी, लेकिन आज पूरे 20 मिनट हो चुके थे और ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मोहित को घबराहट होने लगी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह इस समय कहाँ है। वह ड्राइवर के केबिन तक गया और लगातार दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। डर से उसकी सांसें तेज चलने लगी। खुद को थोड़ा संभाल कर वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अब उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतजार था। करीब 15 मिनट और बीत गए। अचानक ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। यह देखकर मोहित को थोड़ी राहत मिली। कुछ ही मिनटों में ट्रेन किसी स्टेशन पर जाकर रुक गई। बाहर घना अंधेरा था। स्टेशन पर कहीं भी रोशनी नहीं थी। मोहित ने खिड़की से झांक कर देखा। प्लेटफॉर्म पर एक भी इंसान नहीं था। अब उसे और भी डर लगने लगा। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और पापा को फोन किया। पापा, ये कौन सा स्टेशन है? यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा, अपनी लाइव लोकेशन चेक करो। मोहित ने लोकेशन चेक की, लेकिन वह किसी ऐसी जगह पर था जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। पापा, जीपीएस भी इस जगह को नहीं पहचान रहा। मैं क्या करूं? हिम्मत रखो बेटा। ट्रेन जिस ट्रैक से आई है उसी ट्रैक पर वापस चलो। आसपास कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आंखों में आंसू लेकर मोहित ट्रैक के साथ साथ चलने लगा। चारों तरफ सन्नाटा और घना अंधेरा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। मोहित पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगा। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। गुस्से में कोई उसका नाम पुकार रहा था। वह इतना डर चुका था कि पीछे मुड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। अचानक वह किसी चीज से टकरा गया। सामने एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वह खतरनाक तरीके से जोर जोर से हंस रही थी। मोहित की चीख निकल गई। डर के मारे वह वापस स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। तभी उसे कुछ दूरी पर एक औरत उसकी ओर दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा बेहद डरावना था। वह औरत हाथ हिलाकर उसे ट्रैक पर जाने से मना कर रहा था। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। पीछे देखा तो वह औरत गायब थी।
रास्ता खाली था। डर के मारे वह फिर से ट्रैक की ओर दौड़ने लगा। उसने पापा को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उसने हिम्मत करके गाड़ी के सामने हाथ हिलाया। गाड़ी रुकी और अंदर से एक औरत बाहर निकला। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक है? मोहित बुरी तरह कांप रहा था। वह औरत उसे गाड़ी में बैठा लेता है, लेकिन जैसे ही मोहित को एहसास होता है कि गाड़ी उसे वापस उसी स्टेशन की ओर ले जा रही है, वह डर जाता है। अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगता है। वह वही औरत बन जाता है जो ट्रैक पर उसका पीछा कर रहा था। मोहित की जोरदार चीख निकल जाती है। वह गाड़ी से कूदकर फिर से भागने लगता है। भागते भागते वह वापस अपनी ट्रेन तक पहुंच जाता है और जान बचाने के लिए ट्रेन में घुसकर एक सीट के नीचे छिप जाता है। पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी वह डर से बेहोश हो जाता है। कुछ ही पलों में ट्रेन चलने लगता है और उस स्टेशन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद जब मोहित को होश आता है तो वह खुद को स्टेशन के इमरजेंसी रूम में पाता है। सर, आप ट्रेन की सीट पर बेहोश हो गए थे। ट्रेन के स्टाफ मेंबर आपको यहाँ लेकर आए हैं। आप अपने घर में किसी को फोन कर दीजिए। मेरा फोन? सर, आपके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, मैंने चार्ज कर दी है, ये लीजिए। मोहित फोन उठाकर पापा को कॉल करता है। कहाँ था तू? 3 घंटे से परेशान हूं। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। मोहित अपनी लोकेशन भेज देता है। कुछ ही देर में उसके पापा आकर उसे अपनी गाड़ी से घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर मोहित कॉल हिस्ट्री चेक करता है। पिछले 3 घंटे में उसने पापा को लगभग 10 बार कॉल किया था, लेकिन एक भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी। मैंने तो पापा को बहुत बार कॉल किया था, लेकिन यहां तो सिर्फ डायल नंबर दिख रहे हैं। अगर वह सब मेरा भ्रम था तो ये सब कॉल कब और किसने किए? मोहित के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब बस यहीं तक था कि एक रात में इतना कुछ देख लेने के बाद भी वह जिंदा घर लौट आया।